जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग खत्म कर चुके हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 4 तक। ठीक है, और हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको जो चैप्टर पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, आप हमें कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम में फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए। तो हमें एक डिमांड आया 9th क्लास का फिजिक्स पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आपके डिमांड पे, हम तो आपके लिए ही हैं, आप जो कहेंगे हम आपको वहीं पढ़ाएंगे। तो आपकी डिमांड पे हम आज से 9th क्लास का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड से डिमांड आया हुआ था, तो फिलहाल ये डिमांड को पूरा करते हुए हम बिहार बोर्ड से ही शुरू करते हैं। ठीक है, और बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, जिसको बोलते हैं विज्ञान और मापन, इसी के बाद शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, बेसिक चीजें सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है, इसीलिए आपको इंग्लिश में लिखा हुआ इसमें नहीं मिलेगा। सेकेंड चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड गति से ही शुरू होता है 9th क्लास। ठीक है, तो वहां से फिर हम आपको क्या करेंगे, जब गति चैप्टर शुरू होगा तो वहां से फिर आपको हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए विज्ञान क्या था। देखिए अब शुरुआत ही यहाँ से विज्ञान का है। 9th क्लास से समझिए कि 8th तक एक अलग लेवल है, एक अलग एक समझिए कि बोर्ड का एक लेवल अलग है। 8th क्लास, 8th क्लास के बाद अब बच्चों का दिमाग ब्रॉड हो जाता है। अब आप हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, पहले आप मिडिल स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन 9th क्लास से आप क्या होते हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल के स्टूडेंट हो जाते हैं, तो सबसे पहले अभी आपको समझना है कि विज्ञान क्या है। ठीक है, अब देखिए बड़े होंगे, बड़े हो गए आप वैज्ञानिक बनेंगे या उस फील्ड की तरफ जाएंगे, उस फील्ड की तरफ आपको रुचि हो सके, तो सबसे पहले उस फील्ड के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको ज्ञान तो होना चाहिए कम से कम, कि आखिर वो चीज होता क्या है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और प्रशिक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान। सावधानी पूर्वक, अब हम लोग कोई भी काम करते हैं एकदम फटाक से कर देते हैं, कुछ सोचते नहीं आगे। ठीक है, जैसे मन किया वैसे कर देते हैं, वैज्ञानिक तरीका नहीं है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक तो सावधानी पूर्वक किसी काम को करेंगे, क्रम बदलना, लगातार तरीके से, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, पहले ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे। तो ऐसे करके प्रयोग और प्रशिक्षण से जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान की दो शाखा है, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में आपको निर्जीव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और जीव विज्ञान में आपको सजीव के बारे में पढ़ना है, यानी जिसमें जान नहीं है उसमें उसको आपको भौतिक विज्ञान में पढ़ना है, जिसमें जान है उसमें आपको जीव विज्ञान में पढ़ना है। ठीक है, दोनों ही विज्ञान की शाखा है। और भौतिक विज्ञान में आपको भौतिकी आएगा, जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। रसायन शास्त्र को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। ये दोनों क्या है, भौतिक विज्ञान का शाखा है। ठीक है, अब जीव विज्ञान में क्या आएगा, तो आपको वनस्पति विज्ञान आएगा, जिसको हम लोग बोट बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधे के बारे में आप पढ़ेंगे, जो सजीव होते हुए भी स्थिर है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी में आपको पढ़ना है वैसे जीवों के बारे में जो सजीव तो है लेकिन वो गति करते हैं, चलते रहते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारे विज्ञान का शाखा है। अब भौतिकी और रसायन में आपको क्या अंतर, तो भौतिकी में कोई भी वस्तु है, निर्जीव वस्तु, उसके आउटर चीजों के बारे में पढ़ना। अब देखिए फिजिक्स में क्या है, भौतिकी में क्या है। इस वाले हमारे हाथ में ये मार्कर है। ठीक है, अब इस मार्कर को बाहर से देख के आपको क्या क्या पता चल रहा है, ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है। जैसे बाहर से देखो, हमें पता है कुछ ना कुछ लेंथ है इसमें, कुछ ना कुछ क्या है, डायमीटर है, कुछ इसमें क्या है, वेट है, इसको रखेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, कुछ ना कुछ जगह लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बाहर से दिखाई देता है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, भौतिकी में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, तो रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे कौन से मटेरियल से बना हुआ है, इस मटेरियल को बनाने में कौन कौन से पदार्थ को रिएक्शन कराया गया है, वो पदार्थ कैसे बनता है, फिर अंदर जो इसके इंक डाला गया है, ठीक है, जो इसका कलर है वो कैसे वर्क करता है, कैसे, ये तो ये सारी चीजें क्या है, हम लोग रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी वैसे जीव, वैसे सजीव आपको वनस्पति विज्ञान में पढ़ने हैं जिस सजीव, जो सजीव स्थिर है, चलता नहीं है। जैसे पेड़ पौधा स्थिर है फिर भी वो सजीव है, सजीव के सारे गुण हैं उसके अंदर। ठीक है, और प्राणी विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे वैसे सजीव जो गमन करते हैं, जो गति करते हैं, उनके बारे में। जैसे मनुष्य के बारे में पढ़ना है, किसी जानवर के बारे में पढ़ना है, कि आपको चींटी के बारे में पढ़ना है, या कुछ भी आपका क्या है, बर्ड्स वगैरह है, हर चीज आपको प्राणी विज्ञान में मिलेगी। ठीक है, तो आगे आप जाएंगे तो ये आपको क्या है, अब 10th क्लास तक तो आपको विज्ञान ही पढ़ना है। विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाएगा। ठीक है, और बायोलॉजी के अंदर ही आपको क्या है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान दोनों आ जाएगा। फिर आप वहां से निकलिएगा तो आपके लिए क्या है, साइंस फील्ड में जाइएगा तो 11th 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप मन किए बायोलॉजी लीजिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपको मन करे मैथ लीजिए।
वहां से आपको ब्रांच बटेगा। फिर आप ग्रेजुएशन करने जाइएगा तो आपके लिए अब सेपरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, या तो आपको फिजिक्स चुनना है, या केमिस्ट्री चुनना है, या आपको बोटनी चुनना है, या जूलॉजी चुनना है। ठीक है, सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, उस तरीके से आपको क्या है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, अब चलिए, अब कुछ वैज्ञानिक के काम करने के तरीके, आखिर वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जानिए, जिसको हम लोग वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। सबसे पहले घटनाओं का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण। कोई भी घटना हो रही है एकदम ध्यान से उसको देखेंगे, उसको प्रेक्षण करेंगे, यानी कि एनालाइज करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, आखिर हो क्या रहा है। कोई भी घटना होता है तो कुछ ना कुछ होता है उसमें, तो पहले सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना उसको। दूसरा, संभावित कारणों का अनुमान लगाना, कि भाई ये घटना हो रहा है, ये चीजें हो रही है, तो आखिर क्या इसके कारण हो सकते हैं, कुछ ना कुछ संभावित कारक है, तो अपने हिसाब से कुछ संभावना लगाना है, कुछ आइडिया लगाना है, कुछ ऐसा हो सकता है। थर्ड, इसमें है कि परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। अब जैसे पता चलेगा कि ये घटना हो रही है, ठीक है, तो इस घटना के संभावित कारण ये है, तो इसके लिए आपको क्या है, फिर आपको प्रशिक्षण करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, और ये सब करके उन कारण की जांच करेंगे। ठीक है, तो कारण की जांच करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है, जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जांच बिना जांच के नहीं कि हाँ बस अनुमान लगा ली कि ये हो रहा है, बस निष्कर्ष पहुंच गए, ऐसा नहीं है। तो जांच के आधार पर हम निष्कर्ष पे पहुंचे, पहले उसको अच्छे से जांच कर लेंगे, हाँ ये चीजें हैं, ये सही है, तभी हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। उसके बाद आवश्यकता अनुसार विचार एवं सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। अगर जरूरत लगे कि नहीं हम जो निष्कर्ष पे पहुंचे ये गलत है, हम जो सोचे हैं ये सोच गलत है हमारा, तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें आवश्यकता अनुसार किसी न किसी कोई ना कोई उसमें परिवर्तन करेंगे, विचार में परिवर्तन करेंगे आवश्यकता के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है, वैज्ञानिक तरीका काम करने। तो अगर इस 5 स्टेप को फॉलो करके आप काम करेंगे तो आपके लिए क्या ये वैज्ञानिक तरीका हो गया, कोई भी काम में आप सफल आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है, एक उनका कुछ लिखी की चीज है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया। विज्ञान जो है लगातार चलेगा, कभी भी विज्ञान स्टॉप नहीं हो सकता है, कभी भी खोज बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसने भी जेम्स वाट ने क्या बोलते हैं, भाप से चलने वाला इंजन बनाया था। लोगों ने जब वो बनाया तो लोगों ने कहा था ये चलेगा लेकिन रुके, पहले तो लोगों ने लगा चलेगा ही नहीं, और जब चलने लगा तब लोगों ने कहा कि रुकेगा ही नहीं, लेकिन वो वाष्प इंजन चला भी और वाष्प इंजन रुका भी। ठीक है, और आज उसी वाष्प इंजन का कमाल है कि इतने बड़े बड़े इंजन, इतने बड़े बड़े जेट हवाई जहाज, इतने बड़े बड़े जहाज हम लोग पानी वाले जहाज बना पा रहे हैं, सब इसी की। तो कहने का मतलब है कि विज्ञान जो है निरंतर चलने वाला मानवीय प्रक्रिया, यानी मानव जब तक रहेगा धरती में तब तक कुछ ना कुछ नया आते रहेगा। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आते रहेगा धरती। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर दीजिए वीडियो पे, या आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। जो चैप्टर आप कहेंगे वो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। एक बार में ना हो सके, एक चैप्टर खत्म होने के बाद दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, ये भी हो सकता है। आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपकी समस्याओं का समाधान कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके कर सके। तब तक के लिए जय।